राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से तेज हुई है सर्दी और इसी के साथ में धुंध भी बढ़ गई है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी राजस्थान के शहरों में धुंध बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी जो खासी खराब स्थिति है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जयपुर, भिवाड़ी, सीकर, गंगानगर रेड जोन में आ गए हैं। बीते दिन यहां का AQI लेवल 300 के पार दर्ज किया गया है। इधर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए खैरथल, तिजारा जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी अब छुट्टी कर दी गई है। 20 से 23 नवंबर तक पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे और साथ ही साथ 19 नवंबर को इसका आदेश खैरथल की कलेक्टर किशोर कुमार ने जारी कर दिया था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर, गंगानगर, सीकर, खैरथल में AQI लेवल 300 के पार रहा है, जो कि रेड जोन की कैटेगरी में अब आता है। अब सबसे ज्यादा AQI लेवल भिवाड़ी में 342 दर्ज किया गया, जयपुर में 325, गंगानगर में 305 और सीकर में AQI लेवल 310 दर्ज हुआ है। अब इधर बात करते हैं चूरू, झुंझुनू के एरिया में भी यहाँ पर AQI लेवल अब खराब स्थिति में ही देखने को मिला है। चूरू में 228 और झुंझुनू में 226 AQI लेवल दर्ज हुआ है, जो कि इन जिलों को ऑरेंज जोन में लेकर आ गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता करण तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। करण, अब राजस्थान की हवा में भी जहर घुलने लगा है, AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, अब जयपुर भी उस श्रेणी में शामिल हो गया है। देखिए राखी, इस समय हवा में जहर घुलता जा रहा है और पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की बात करें तो अजमेर है, अलवर है, भरतपुर है, भिवाड़ी है, जयपुर है, गंगानगर है, ये शहर है रेड जोन में आ गए हैं। इनमें जो पोल्यूशन है वो अनहेल्थी हो चुका है। वहीं जो NCR से जुड़े क्षेत्र है उनमें भी शुरू में छुट्टी कर दी गई है पोल्यूशन को देखते हुए। ऐसे में जो हवा में जहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है उसी हिसाब से पोल्यूशन भी जो लगातार बढ़ता जा रहा है, हवा में जहर घुल रहा है। ठीक है करण, देखिए खैरथल में भी AQI लेवल बढ़ गया है, लेकिन वहां पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। अब यहाँ पर बात करें हम जयपुर, गंगानगर और झुंझुनू के आसपास इलाके, तो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हवा जो है वो फिलहाल जयपुर में ही है। तो क्या यहाँ भी हम उम्मीद करें कि बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी? देखिए राखी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो सभी कलेक्टर को आदेश दे दिया है उसको छोड़ दिया है। देखिए आप अपने हिसाब से इस पर डिसीजन लीजिए। अगर ऐसा लगता है कि जयपुर की हवा और ज्यादा खराब हो सकती है तो जल्दी इस संबंध में आदेश भी आ सकते हैं और स्कूलों की छुट्टी हो सकती है। चलिए ठीक है करण, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी करण तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। देखिए AQI लेवल जो है वो 300 के पार हो गया है, रेड जोन में है जयपुर और जयपुर के साथ साथ अन्य 4 शहर। तो सीकर ब्यूरो चीफ रमेश शर्मा भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग रमेश जी। हवा में ठंडक भी है, लेकिन अब हवा में ठंडक के साथ में पोल्यूशन भी मिला हुआ है, धुंध बढ़ गई है, क्या स्थिति वहां सीकर की? बिल्कुल राखी, बताना चाहूंगा कि शेखावाटी भी अब कहीं कहीं हवा है वो प्रदूषण हुई और उसमें लगातार जहरीली हवा कह सकते हैं। सीकर में आज भी 310 AQI नाप किया गया है, जो काफी जहरीला माना जाता है। 300 से 400 के बीच रेड जोन माना जाता है, सीकर भी उसी में ही है। झुंझुनू की स्थिति भी है, तो शेखावाटी में सीकर और झुंझुनू दोनों में ही हवा है वो जहरीली हुई है। और सीकर की अगर बात करें तो 3 या 4 दिनों पहले इनका AQI जो 398 तक पहुंचा था, जिसको कहा सकता है कि उसकी स्थिति काफी गंभीर मानी जाती है। अस्पतालों में लगातार रोगी पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात है आंखों में जलन होना और सांस में तकलीफ, ये भी अभी देखी जा रही है। अब जिला प्रशासन की अगर कहीं न कहीं राखी बात करते हैं तो जिला प्रशासन ने कल एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उनके इलाकों में कोई भी फरारी जलाई जा रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसी के साथ नगर परिषद, नगर पालिकाओं को लिखा गया है कि जो कचरा है वो नहीं जलाया जाए। एक बार जो भी कचरा है उसको खड्डे में इकट्ठा किया जाए। जलाने की जो भी प्रक्रिया है वो सारी बंद की जाए। PhD में जो भी निर्माण कार्य जारी है उन्हें भी कहा गया है कि एक बार PhD निर्माण कार्यों पे हल्की रोक लगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है, कचरे का जलाने का काम हो रहा है, फरारी जला रहे, तो इन सब पे जिला प्रशासन की कड़ी नजर है। और साथ में इसको लेकर के एक बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें बड़े कड़े निर्देश भी दिए जाएंगे, क्योंकि अगर यही हालात शेखावाटी के रहे तो निश्चित रूप से लोगों का स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ होगा। लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है रमेश जी, शुक्रिया आपका रमेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।
तो सीकर की भी स्थिति अब धीरे धीरे बद से बदतर हो रही है और AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, चाहे बात करें जयपुर की, चाहे सीकर की या फिर झुंझुनू की। देखिए 23 नवंबर तक खैरथल तिजारा में स्कूलों की तो छुट्टी कर ही दी गई है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल्स। और रेड जोन में जयपुर सहित 4 शहर भी आते हैं। पराली जलाने से सीमावर्ती ज़िले गंगानगर में भी खासा असर बहुत पहले भी दिखाई दे रहा था। धुंध का असर भी है, लेकिन धुंध से ज़्यादा स्मॉग जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पराली जलाई जा रही है और उससे हवा भी दूषित हो रही है। अब इस प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है ये आम जनता, क्योंकि बाहर भी निकलना होता है, ऑफिस भी जाना होता है। अब खैरथल की ही बात कर लेते हैं। सहयोगी हंसराज हमारे साथ में वहाँ से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हंसराज, गुड मॉर्निंग। और कैसी आबो हवा वहाँ खैरथल की? जी मैम, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। आपको बता दूं कि जो पिछले 3 दिन पहले जो हरियाणा और पंजाब से जो पराली जाने का जो पॉल्यूशन फैला था, उसका असर अब भी है, क्योंकि पिछले 36 घंटे बीत जाने के बाद भी वातावरण भी वैसा ही है। लोगों को जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से आंखों में जलन हो रही है। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि जो उद्योग हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन है उनको बंद किया जाए। साथ ही जिला कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये हर साल इस तरह इसी महीने में दीपावली के बाद पॉल्यूशन बढ़ता है। ना तो सरकार इस पर कोई ध्यान देती है और ना ही आम जन इसके प्रति जागरूक है। जी ये टेम्परेरी नहीं, परमानेंट सोल्यूशन की बात है और उस और ध्यान देना जरूरी है। अब आपने कहा कि जिला कलेक्टर भी है जिनके द्वारा भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। अब आसपास वो जो औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर रोक लगाने की बात की गई है, क्या उन पर रोक लगाया गया है? क्या मॉनिटरिंग लगातार जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, इस मामले में 2 दिन पहले पॉल्यूशन विभाग की टीम 2 दिन का दौरा था, जो भिवाड़ी, नीमराना, कुसकेड़ा, टपुकड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र थे वहां पर उनका 2 दिन का निरीक्षण किया। लेकिन वो सिर्फ एक नाम मात्र का रहा, आए चाहे पानी पी और फिर वो निकल लिए। कल रात उनका लास्ट दौरा था भिवाड़ी का भी। लेकिन देखें कि राज्य सरकार के निर्देश पर भी जो पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी उनकी मिली भगत कहीं ना कहीं सामने आती है। सरियाम जो कंपनियां हैं वो पॉल्यूशन छोड़ती है, चाहे उद्योग हो या कोई और धंधे हो, लेकिन उन पर कोई रोक नहीं है। और या तो उनकी मिली भगत है पॉल्यूशन विभाग की, या स्थानीय प्रशासन जो है उनकी जो प्रदूषण फैलाने वाले जो उद्योग हैं वो बंद नहीं हो पा रहे और धड़ल्ले से वो चल रहे हैं, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। मतलब विजिट के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है, जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। अब स्कूलें तो बंद कर दी गई है, अब क्या ऑफिस भी जाना बंद किया जाएगा? इस मामले में जिला कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी काम है फिलहाल हम ऑफिसों से ही कर रहे हैं, लेकिन जो बीच बीच में हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रदूषण जो इकाइयां हैं वो चल रही है या कोई और जो है कार्य किए जा रहे हैं जो जिनसे प्रदूषण फैल रहा है, उनके खिलाफ गुप्त रूप से ग्रामीणों से या अपने अधिकारी भेजकर उनको जांच करा रहे हैं। लेकिन जिस तरह पॉल्यूशन विभाग की टीम ने आके 2 दिन नाम मात्र खाना पूर्ति करके चली गई, तो कहीं ना कहीं इसमें गठजोड़ सामने आ रहा है मिली भगत का। बिल्कुल, और ये सोचनीय विषय है काफी। ठीक है हंसराज, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। और सहयोगी हंसराज हमारे साथ में खैरथल से जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है पॉल्यूशन विभाग की टीम यहाँ आई भी थी और औद्योगिक क्षेत्रों में पहुँची भी थी। वो विजिट होता है, वहाँ पर देखा जाचा परखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी मिली भगत दिखाई दे रही है। नाम मात्र का ये विजिट रहा है क्योंकि खाना पूर्ति की गई है। पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। लोग जिसे सिर्फ धुंध समझ रहे हैं, ठंड का असर समझ रहे हैं, वो ठंड और धुंध नहीं, वो पराली का भी असर है। और हवा जो है वो अब प्रदूषित हो रही है और उसका असर लोगों के जनजीवन पर भी पड़ रहा है। आंखों में जलन हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में इसके ऊपर कंट्रोल करना, नियंत्रण पाना बेहद आवश्यक है।